बिखरे हालात, उलझे मामलात और टूटे दिल इस बात के शाहिद नहीं कि आपका रब आपसे नाराज है, बल्कि ऐसी आजमाइशें तो इसके महबूब बंदे के हिस्से में आती हैं। इन्हें मजीद इसके करीब करने के लिए जो अल्लाह के बंदे होते हैं, इनको इनके लिए बनाए गए अपने रब के हर प्लान पर मुकम्मल भरोसा होता है। वो जानते हैं कि इनका रब कभी इनको नहीं छोड़कर जाने वाला, और यही बात इनके लिए काफी होती है। आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज हुआ है। जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इतना कह दिया है तो यकीन रखो वो तुम्हारी आजमाइशों को भी जरूर खत्म करेगा। तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले से ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज लेता है तो इसके बदले बेहतरीन चीज देता है, और वो जो चीज तुमसे ली गई है अल्लाह वो भी तुमको बेहतर बना के दे सकता है ना। अल्लाह के दस्तरस में तो कुछ ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इसी वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हें चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो फिर वो देने के असबाब पैदा करते ही रहता है, और तुम खुद देखते रह जाते हो। उनकी आजमाइशों में बहुत सारे मौजज़ात तुम्हारे लिए मुंतज़िर थे। वो तुम्हें बहुत कुछ अता करना जानता है और देना चाहता है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझते, फिर वो तुम्हें तहज्जुद तक ले आता है। और हाँ, तुम किसी इशारे के इंतजार में हो ना, मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें इशारा ही कर रहा है। इसने तुम्हें इतना करीब कर लिया है कि इससे बात करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त इसी राजी करने की कोशिश में तुम लगे रहते हो, तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। यकीन करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी, और जो तुम चाहते हो उससे बढ़कर तुम्हें नवाजा जाएगा। मैंने देखा है, रब ने कुछ नवाजना हो तो पहले इस चीज के काबिल बनाता है। आपके अंदर इस चीज के हुसूल के लिए गुंजाइश पैदा की जाती है, आपको इसकी अहमियत बताई जाती है, फिर आप इस चीज के सही मायनों में काबिल हो जाते हैं, तो आपको इस शे से नवाज दिया जाता है। क्योंकि कभी कभार हम रब की दी हुई नेमतों को संभालने के काबिल नहीं होते, तो इन्हें नेमतों से लगन हमारी गुमराही का बाइस बन जाती है। मगर जब हमें संभालना आ जाए और वो रब जान जाए कि मेरा बंदा इस काबिल हो चुका है कि ये जिम्मेदारी ये चीज संभाल सके, तो वो हमें नवाज देता है। मगर तब तक वो हमें सिर्फ तैयार कर रहा होता है। यकीन माने, हर देर सरासर खैर है, क्योंकि वो रब अपने बंदों पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं हुआ करते। वो कादिर है हर चीज पर। कबूलियत का वादा किया है उसने तो वो पूरा भी करेगा। यकीन जाने, अगर कोई चीज आपके दिल में डाली है तो वही मुमकिन भी करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज तो नामुमकिन नहीं। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो और हर किस्म के वसवसों से खुद को आजाद करो। जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे ना हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राजी कर रहा हो, और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देर के फासले पर हो, और तुम्हारा यकीन और सब्र इस फासले को समेटने वाले हो। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लफ्ज मुमकिन को जहन नशीन कर लो, क्योंकि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है। अगर वो मुमकिन करना चाहे और इसकी चाहत किस तरह हासिल करनी है ये तुम बखूबी जानते हो। अल्लाह को राजी करना है, उसे खुश करना है, और तुम ये बाखूबी जानते हो कि अल्लाह राजी कैसे होगा। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सपोर्ट किया है, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरस जाती है, वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने नहीं सुना वो जुलजलाल भी है। वो यकीनन सही फैसला करता है, और वक्त आने पर उस जुल्म करने वाले का बदला जरूर लेता है, इंसानों से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा।
اپنے آپ کو قرآن پڑھنے پر مجبور کریں۔ دل نہیں کرتا، وقت نکالنا مشکل لگتا ہے، پھر بھی کوشش کر کے وقت نکالیں، لیکن اس کو ایک دفعہ سمجھ کر ضرور پڑھیں۔ کسی بھی قرآن کلاسز سے منسلک ہو جائیں، لیکن واپسی کا راستہ اختیار نہ کریں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ قرآن کے لیے اپنی بہترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے سہارے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ اور قرآن کا سہارا ہوتا ہے، اسے زندگی میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر انسان کو صبر کرنا بھی آ جاتا ہے، اور وہ اپنی پیاری چیز کو